गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत जियो। आप जी सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जियो, कल बाबा जी महाराज ने डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया और सत्संग के दौरान कौन कौन से विषय लिए हम इस सत्संग में आज पूरे श्रद्धा भाव से श्रवण करेंगे। आप जी से बेनती की जाती है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर दें। तो संगत जी, जो बाबा जी ने कल सत्संग फरमाया था वो नामे ही ते सब किछ हुआ बिन सतगुरु नाम ना जापे, इस बाणी पर 1 घंटा 20 मिनट से ऊपर सत्संग फरमाया। तो आओ कौन कौन से विषय लिए थे हम इस सत्संग में सुनते हैं। बाणी बाणी श्री गुरु अमरदास जी महाराज। सत्संग के वचन, नामे ही ते सब किछ हुआ बिन सतगुर नाम ना जापे। आप जी से एक छोटी सी बेनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि आप ऐसे सत्संग रोज़ाना सुन सकें। सारी दुनिया के मजहब उस परमात्मा की तरफ ले जाते हैं। सारी दुनिया का परमात्मा एक ही है। यह नहीं कि हिंदुओं का और मुसलमानों का और ईसाइयों का और सिखों का कोई और है। सबके लिए उस परमात्मा की इबादत एक ही है। हमारे मजहब अलग अलग हैं पर वह सबके लिए एक है। अगर किसी एक कौम का हो तो बाकी के साथ जुल्म है, पर वह नाम एक है, वह सबके अंदर है। इंसान चाहे किसी भी मजहब का हो, पर हम जब तक बाहर हैं वह नहीं मिलता। बाहर केवल माया या मादा है। वह आज का नहीं बल्कि जब से सृष्टि बनी है तब से ही है। सारी दुनिया की किताबें बताती हैं कि वह आदमी के अंदर है, पर यह अंदर नहीं जाता। जब तक अंदर नहीं जाता नाम नहीं मिलता। राम रहीम, राधा स्वामी और अन्य लफ्ज़ नाम नहीं। ये नाम तो लोगों को समझाने के लिए रखे गए हैं। पर्दा खोलने के लिए महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में नाम रखे हुए हैं। हिंदुओं ने संस्कृत में, यूरोप अरब वालों ने अपनी अपनी भाषा में लफ्ज़ घड़ लिए, पर जो नाम है वह अलिखित कानून है और अनबोली भाषा है। वह कुल जानों की जान है, सबके अंदर है। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी इस शब्द में नाम की महिमा करते हैं कि नाम क्या चीज़ है। वह कुल आलम को पैदा करने वाला है। इसमें आज़म है, सबके अंदर है। मगर जब तक पूरा टीचर, पूरा गुरु या कामिल मुर्शिद नहीं मिलता, रूह अंदर नहीं जाती, नाम के साथ नहीं जुड़ती। दरवाज़ा बंद है, चाबी गुरु के पास है। जिस तरह आदमी के दिमाग में इल्म की ताकत है, इसी तरह खुद शनासी, इबादत, नाम भजन की ताकत अंदर है, मगर बिना कामिल उस्ताद के प्रकट नहीं होती। यही मौलाना रूम कहते हैं, चूं किह कर दी जाते मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जातस आमद हम रसूल। जब मुर्शिद मिल गया तो उसके जरिए खुदा भी मिल गया और रसूल भी मिल गया। अगर मुर्शिद ना मिला तो ना खुदा मिला और ना रसूल मिला। खाली आया और खाली चला गया। अब कहते हैं कि बगैर कामिल मुर्शिद, बगैर सतगुरु के नाम नहीं मिलता और बिना नाम मुक्ति नहीं होती। जो ताकत सारी दुनिया को पैदा करती है वह नाम है। मुसलमान फकीर उसे कलमा बागे आसमानी कहते हैं। गुरु नानक साहिब उसे शब्द या बाणी कहते हैं। एक ही भाई चीज है, चाहे करोड़ों साल लगे रहो, जब तक आप अंदर जाकर नाम की लज्जत नहीं लेते, मुक्ति नहीं होती। वह दौलत सबके अंदर है, मगर बिना सतगुरु के नहीं मिलती। जब वह राह बताएगा, आप मेहनत करके अंदर जाकर पर्दा खोलोगे, तब वह मिलेगी। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं, गुरु का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साध ना जापे।
वह ना संस्कृत भाषा में है, ना अरबी में है, ना फारसी में। उस ताकत का नाम शब्द है। अरबी भाषा में उसे बागे आसमानी या कलामे इलाही और फारसी में इसे इस्मे आज़म कहा है। उपनिषद उसे आकाशवाणी कहकर बयान करते हैं। वह अति मीठा और अति प्यारा है। यही मौलाना रूम भी कहते हैं, ओलिया रादर दरूं हम नगमहास्त आशिका राजा हयाते बेबाहस्त, कि वह नगमा या राग ओलिया अल्लाह के अंदर हो रहा है और वे ही उसे सुनते हैं। उन्हीं के लिए वह कीमती चीज है। फिर कहते हैं, नश्न वद आ नगमहा रागोशे हिस्स कज सितमहा गोशे हिस्स बाशद नजस, कि दुनिया के लोगों के कान बंद हैं, इसलिए वे उस राग को नहीं सुनते। मगर जब वे किसी कामिल मुर्शिद के पास जाएंगे तो उनके कान खुल जाएंगे और वे उस राग को सुनेंगे। नहीं तो सारे बहरे आए और बहरे ही चले गए। अब संत कहते हैं कि तेरे अंदर भी वह राग है, शब्द है, जो अति मीठा और अति प्यारा है। जिन्हें स्वाद आता है उसकी लज्जत को वे ही जानते हैं। वे इंसान का निजात दहिंदा यानी मुक्तिदाता है। मगर जब तक आत्मा अंदर नहीं जाती, नाम की लज्जत नहीं आती। ना काम मरता है, ना क्रोध, ना ईर्ष्या, ना चुगली, ना दुनिया के पक्षपात जाते हैं और ना ही विषय विकारों का प्यार घटता है। अगर कोई लज्जत है तो वह नाम की लज्जत है, जिसे पाकर मन वश में हो जाता है। दुनिया की लज्जतें नाशवान है, वह बका यानी अविनाशी है। वह किसी खास कौम की जायदाद नहीं, मालिक सबका एक ही है। हर एक कौम और मजहब के बुजुर्ग कामिल फकीर जो उसे दर्जों तक गए उसकी महिमा करते हैं। गुरु अर्जन साहिब कहते हैं, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे समृत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे सगले आकार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उधरे सुन सोवन, कर कृपा जिस आपने नाम लाए, नानक चौथे पद मह सो जन गति पाए। कुल लोलाक को लोलाक कहते हैं खंड ब्रह्मांड, और 14 तबक मंडल को बनाने वाला कौन है? नाम। लफज खंड ब्रह्मांड नहीं बना सकते। नाम ताकत है जो अति मीठी और प्यारी है और सबके अंदर है, मगर गुरु के बगैर नहीं मिलती। वह लज्जत लेने योग्य चीज है। जब तक लज्जत ना ली जाए, इल्म नहीं होता कि नाम क्या चीज है। दुनिया लफ्जों के झगड़ों में मर गई। जब नाम का पता लग जाए, फिर किसी के साथ द्वैत की भावना नहीं रहती, क्योंकि फिर समझ आ जाती है कि जो मेरे अंदर है वह सभी के अंदर है। फिर किसी के साथ पक्षपात नहीं रहता। अगली कड़ी में क्या समझाते हैं? कौड़ी बदलै जन्म गवाया, चिन्हस नाही आपे। वह दुनिया फना है, कौड़ी के समान है, नाम मोती है। अब गुरु साहिब अफसोस करते हैं कि दुनिया बाहर माया में यानी दुनिया के सामानों में फंसी रही। जिस मतलब के लिए इंसानी जामा पहना था, वह मतलब हासिल नहीं हुआ। इंसान बनने का इसने फायदा हासिल नहीं किया। ऋषि मुनि 84 लाख योनियों का बयान करते हैं। उन सब में उत्तम और श्रेष्ठ योनि इंसान की है। यहूदी कहते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया है। हिंदू नर नारायणी देह कहते हैं। मुसलमान अशरफुल मखलूकात कहते हैं। जो कुछ भी कहा जाता है सच है, इसमें जरा भी शक नहीं।
मगर जो सामान उस बहदहू लाशरीक ने इसके अंदर रखा है उसका इसे कुछ इल्म नहीं। ये अंदर जाता नहीं, इसे इल्म होता नहीं, इसे अपनी हैसियत की खबर नहीं। यह आत्मा है, रूह है, इसकी पूजा के योग्य केवल परमात्मा ही है और कोई चीज इसकी पूजा के काबिल नहीं। देवी देवता, फरिश्ते, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जिब्रिल, मैकाइल, इज़राइल सभी इसकी सेवा के लिए हैं। 10 इंद्रियां, 4 अंत कारण, 14 के 14 देवता इसकी सेवा के लिए मौजूद हैं। जिस तरह विष्णु सृष्टि में है, हमारे अंदर भी है। जो खाना हमारे आमाशय या मैदा पेट में जाता है, जो ताकत उसे हजम करके सारी रगों या नाड़ियों में पहुंच जाती है, उसे विष्णु कहते हैं। वह शरीर को पालता है। हिंदू उसकी पूजा करते हैं, मुसलमान नहीं करते। तो क्या वह हिंदुओं को पालता है और मुसलमानों को नहीं पालता? नहीं, यह उसका धर्म है कि पालन करे। हृदय के अंदर जो ताकत काम कर रही है उसे शिव कहते हैं। यह प्राणों के भंडार का मालिक है। प्राणों के जरिए मनुष्य बोलता है, प्राणों के जरिए खाना पीना, चलना फिरना सब होता है। प्राणों के आश्रय मल मूत्र बाहर आता है। प्राणों या हवा के जरिए ही खून का दौरा होता है। उस ताकत को शिव कहते हैं और ये काम करना इसका धर्म है। फिर कोई उसकी पूजा करे या ना करे, बेशुमार ताकतें आत्मा की सेवा के लिए हमारे अंदर है। पूजा के लिए सिर्फ परमात्मा है और वह हमारे अंदर है, बाहर नहीं। यहीं पर इंसान गलती कर बैठता है। सोचो, सारी दुनिया ठाकुर द्वारों, मस्जिदों, मंदिरों में जाती है। कोई गंगा, कोई जमुना, कोई मक्का, कोई मदीना, कोई कहाँ तो कोई कहाँ। दुनिया की सारी किताबें छान मारी, मगर बाहर कभी मिला नहीं। जिसे मिला है अंदर ही मिला है। ये अंदर जाता नहीं, इसे अपनी हैसियत की खबर ही नहीं होती। अगर इसे खबर हो जाए तो यह सारी दुनिया का बादशाह है। दुनिया के विषय विकारों में पढ़कर इसने अपना जीवन गवा दिया। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं? गुरमुख होवे ता एक को जाने, हो मैं दुख न संतापे। अगर ये कामिल मुर्शिद से राह लेकर 9 दरवाजे तय करके 10वीं गली में आ जाए, नाम ले ले, तो ये गुरमुख बन जाए। सभी मजहबों के कामिल फकीर यही कहते हैं। हिंदू कहते हैं कि जब तक जीते जी नहीं मरता, परमेश्वर नहीं मिलता। मुसलमान कहते हैं मूतु कवल अंतु मूतु, मौत से पहले मरो। लताइफे सिता यानी 6 चक्रों में रब नहीं, देवी देवता हैं। आंखें बंद करके आसमानी मंजिलों पर जा, आंखों तक चढ़कर फिर आसमान पर आ। मौलाना रूम कहते हैं बांगे अजब अज आसमां धर्मी रसद हर साते, मी नशनवद आ बांगेरा इल्लाह के हो साहिब दौलते। वह बांग जिसे आकाशवाणी या नाम कहते हैं, हर एक के अंदर है। अंदर हर वक्त धुन हो रही है। उसे कौन सुनता है? कोई कोई कामिल फकीर या पूर्ण महात्मा। ए सरफरो बुरदह चो खरजी आबो सब जह पसमचर, यक लहजा दरवाला नगर बाशद की बीनी आयते। ए इंसान, तू गधे की तरह खाकर पेट भरकर सोया रहता है। क्या ही अच्छा हो अगर तू रात को जागे, रूहानी मंजिलों पर चढ़े। देख, ऊपर आसमान से आयत आ रही है। बेचारह गोशे मुश्तरक गर नाशन बद बांगे फलक, बेचारह जाने बेमजा कज हक नायबद राहते।
वे कान बहरे हैं जो शब्द धुन को नहीं सुनते। वह जान जान कहलाने की हकदार नहीं जिसने मालिक से सुख हासिल नहीं किया। आगे कहते हैं, आखिर चिन्ह बाशद गर शबे अज़ा बर आरी या रबे बेरू जही अज गोरे तन आंदर रब्बी दर साखते। क्या ही अच्छा हो कि तू तबज्जु दे, कब्र में से निकलकर ऊपर आए, यानी पिंड को छोड़कर अंड में आ जाए। आगे कहते हैं, अज पाकशाई रीसमा ता बर परी बर आसमा चू आसमा एमन शबी अज हर शिकस्तो आफते। तू अपने पैरों से आशा तृष्णा की रस्सियां खोल ताकि तू आसमान पर पहुंचे। सभी मजहबों की बुनियाद एक ही उसूल पर है, मगर दुनिया बेखबर है। जब तक रूह मन इंद्रियों की गुलाम है, गुरमुख नहीं बनती। नाम की कमाई करके वह गुरमुख बनती है। पर्दा खुल जाता है। जब पर्दा खुल जाए, ना दुख है ना सुख। नाम की लज्जत पाकर कुल दुनिया से लातल्लुक हो जाते हैं। अगली कड़ी में फरमाते हैं, बलिहारी गुर आपने विटों जन साचे सियों लिवलाई। महात्मा हमें इतना उत्तम पदार्थ देता है, उसका शुक्राना करना चाहिए। मुर्शिद वह दात देता है जो फना नहीं होती। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि हम बार बार कुर्बान जाते हैं गुरु अंगद साहिब पर, जिन्होंने वह दौलत बख्शी जिसके जरिए हमारे मालिक से लिव लग गई। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं, शब्द चीने आत्म प्रगास्या सहज रहया समाए। इसमें आजम यानी शब्द को पकड़कर रूह बाग बाग हो गई। आसमानी मंजिल मकामे हक सतलोक में पहुंचकर सहज समाधि में लिव लग गई। इसकी आत्मा के ऊपर से सारे गिलाफ उतर गए। त्रिहु गुणा विच सहज न पाइए, त्रै गुण परम पुलाए। चौथे पद में है सहज है गुरमुख पल्ले पाए। जब चौथे लोक में पहुंचेगा तो वहां शांति आएगी, उससे पहले नहीं शांति आएगी। अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुरमुख गावे गुरमुख बूझे गुरमुख शब्द विचारे। कहते हैं उस लज्जत को कौन लेता है? फिर आप ही जवाब देते हैं कि गुरमुख है तो सबके अंदर, मगर गुरमुख या साधु के बिना नहीं मिलती। स्वामी जी महाराज कहते हैं, रूबरू आमिलाने बातिन फहम आलिमा इल्मे जाहिरी जाहिल। जो अंदर जाने वाले हैं उनके लिए ये जाहिर आलिम यानी दुनिया के विद्वान तिफले मकतब यानी प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी हैं। इनको ये पता नहीं कि वे क्या कहते हैं। ये मजमून कामिल फकीरों का है सबके अंदर। जिसने मनुष्य जन्म पाकर परमात्मा से विशाल नहीं किया, उसने अपना जन्म व्यर्थ गवा दिया। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जियो पिंड सब गुरते उपजै गुरमुख कारज सवारे। कहते हैं जितने अंदर के अनुभव हैं वे सतगुरु के जरिए ही मिलते हैं। जब तक अंदर जाने वाला महात्मा नहीं मिलता, हमें खबर नहीं होती उस मालिक को ब्रह्मा कहें, प्रभु कहें, चाहे रब कहें। हमने सुना है कि परमात्मा है पर देखा नहीं है। हमें लज्जत नहीं मिली। जो कुछ मिलता है वह पूर्ण गुरु के जरिए मिलता है। कुल आलम उससे फायदा उठाता है। रूह उसके जरिए रूहानी मंडलों की सैर करती है। सतगुरु धारण करने में हिंदू, मुसलमान या अन्य मजहबों का सवाल नहीं होना चाहिए। जिस तरह जब हम स्कूलों कॉलेजों में तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, हमारे उस्ताद प्रोफेसर हिंदू भी होते हैं, मुसलमान, ईसाई भी होते हैं, मगर हमने कभी उनसे पढ़ने से एतराज़ नहीं किया।
इसी तरह रूहानियत में है, कबीर साहिब कपड़ा बुनकर गुजारा करते थे। राजा बीर सिंह बघेल सिंह उनके सेवक थे। गुरु रविदास जी जूते गांठकर गुजारा करते थे। मेवाड़ के राजघराने की मीराबाई उनकी तालिब शिष्या थी। इसलिए हमें कौम मजहब देखने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि रास्ता पूरा है या नहीं। किसी पूरे महात्मा से राह लेकर अंदर जाओ, चाहे किसी मजहब के होकर जाओ, आपकी मुक्ति हो जाएगी। अगर कोई पूरा गुरु मिल जाए और आदमी उसके दिए हुए नाम की कमाई कर गुरमुख बन जाए, तो उसका जन्म मरण खत्म हो जाता है। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं? मनमुख अंधा अंध कमावे, विख खट्टे संसारे। अब कहते हैं, जिसकी रूह नफ्स के ताबे है, जो मन इंद्रियों का गुलाम है, उसका पर्दा नहीं खुलता। लफ्जों में अपनी श्वास रूपी पूंजी खोकर चला गया। परमात्मा को देख सकने वाली आंतरिक आंख ना खुली, वह मन के ताबे ही रहा। मन इंद्रियों के ताबे है, जो इंद्रियां चाहती हैं उसको लिए फिरती हैं। आंखें सुंदर रूप की तरफ खींचकर ले जाती हैं, जबान लज्जत की तरफ। ये आजाद नहीं है, अपनी मर्जी नहीं कर सकता। गुलाम ही आया और गुलाम ही चला गया। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं? माया मोह सदा दुख पाए, बिन गुर अत प्यारे। दुनिया के पदार्थों, दुनिया के प्यार में ही गिरफ्तार रहा, अंदर पर्दा नहीं खोला। आत्मा पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर नहीं गई। ना नाम की लज्जत ली, ना पता लगा, ना मालिक को देखा, ना आंख खुली। खाली आया और खाली चला गया। अगली कड़ी में फरमाते हैं, सोई सेवक से सतगुर सेवे, चाले सतगुर पाए। भाटों ने, रागियों ने गुरु अर्जुन साहिब से प्रार्थना की कि हमें 1% प्रति सिख शिष्य के हिसाब से चंदा उगा दो, हमें कुछ माया की जरूरत है। गुरु साहिब ने कहा कि हाँ, उगा देते हैं। उगा देने का मतलब दिलाना। बड़े खुश हुए, कहने लगे कि काबुल, कंधार तक, पेशावर तक सिख ही सिख हैं। बहुत माया हो जाएगी, हमारे पास बड़ी दौलत हो जाएगी। महीने भर बाद फिर अर्ज की कि आपने फरमाया था कि 1% प्रति सिख दिलवा देंगे, हमें पैसों की ज़रूरत है। आपने फरमाया कि हाँ, दिलवा देंगे। 2 महीने गुजर गए। भाटों ने फिर अर्ज की कि जी, आपने फरमाया था कि 1% सिख दिलवा देंगे, हमें माया की बहुत ज़रूरत है। कहने लगे कि कल देंगे। अब उन्होंने कहा कि दरबार में तो जितने पैसे आते हैं खर्च हो जाते हैं, जमा तो कभी होते ही नहीं। फकीरों के पास तो आना जाना लगा रहता है, कहाँ से कर्ज लेंगे, कहाँ से देंगे। अगला दिन आया, महाराज ने 4.5% गिनकर भाटों के हवाले कर दिए। भाटों ने पूछा कि जी ये क्या? फरमाया, पहले सिख गुरु नानक साहिब, दूसरे सिख श्री गुरु अंगद साहिब, तीसरे सिख श्री गुरु अमरदास जी, चौथे सिख श्री गुरु रामदास जी और आधा सिख मैं हूँ। अभी पूरा सिख नहीं बना, आधा सिख हूँ, सो 4.5% तुम्हारे हवाले हैं। सिक्खी यानी शिष्यत्व तलवार की धार है। सिक्खी जीते जी मरना है, ये जीते जी मरता नहीं। शिष्य कैसे बन सकता है? कहते हैं कि वही सेवक, वही शिष्य इंसानी जन्म से फायदा उठा सकता है जो गुरु की हिदायत के मुताबिक पर्दा खोलकर जीते जी परमात्मा से मिले। नहीं तो मनुष्य देह का कोई फायदा नहीं। मैंने कई दफा सत्संग में कहा है, अब फिर दोहराता हूं कि हम सभी रब रब कहते हैं, पर रब देखा किसी ने नहीं, मिला किसी को नहीं।
बल्कि बहुत से पढ़े लिखे लोग कहने लग गए हैं कि खाओ पियो और मौज उड़ाओ, परमात्मा की कोई जरूरत ही नहीं। इसकी वजह क्या है कि उनका पर्दा नहीं खुला। अगर वे पर्दा खोल लें तो उन्हें अपनी हैसियत मालूम हो जाए और परमात्मा भी मिल जाए। जब तक परमात्मा ना मिले, दुनिया और दुनिया की सारी चीजों को अपने सामने रख लो। अब सवाल पैदा होता है कि इस हालत में इंसान की पूजा के योग्य कौन सी चीज है? सोचो, सारी दुनिया आकाश, हवा, आग, पानी और मिट्टी, इन 5 तत्वों या 5 अनासर की बनी हुई है और तत्वों के अनुसार 5 जमातों में बंटी हुई हैं। पहली वह है जिसमें एक तत्व जिंदा, 4 तत्व मुर्दा यानी नाम मात्र हैं। जैसे सब्जियां, इसमें जिंदा तत्व पानी है। डॉक्टरों ने साबित कर दिया है कि कई सब्जियों में 95% पानी है। इंसान में 5 तत्व हैं, सब्जियों में 1। अगर ये पीपल, तुलसी आदि की पूजा करे तो अफसोस है। क्यों? इसलिए कि 5 तत्व वाला 1 तत्व वाले की पूजा करे। अगली जमात है कीड़े मकोड़ों की। इनमें 2 तत्व जिंदा हैं, हवा और आग। इनमें छिपकलियां, बिच्छू, सांप आदि शामिल है। जब मैं सरगोधा की नई आबादी में सब डिविजनल ऑफिसर होकर गया, वहां 20-20 कोस तक पानी नहीं मिलता था, लेकिन सांप, बिच्छू आदि आम थे। इन्हें पानी की जरूरत नहीं, ये अपने लिए पानी सब्जियों में से निकाल लेते हैं। अब अगर 5 तत्व वाला 2 तत्व वाले सांपों की पूजा करता है तो अफसोस नहीं, तो और क्या है? तीसरी जमात पक्षियों की है। इनमें आग, हवा, पानी, ये 3 तत्व प्रबल हैं। मिट्टी और आकाश कम है। जो गरुड़ आदि की पूजा करते हैं वे सख्त गलती करते हैं। चौथी जमात पशुओं की है, जिनमें आग, हवा, पानी और मिट्टी, ये 4 तत्व मुकम्मल है और आकाश कम है। इनमें विवेक नहीं, ज्ञान नहीं। 5वीं जमात इंसान की है। इसमें 5 तत्व मुकम्मल है। इंसान से बढ़कर और कोई जन्म है ही नहीं, ये सबसे उत्तम है। निचले तत्वों वाले प्राणी पूजा करने योग्य नहीं। परमात्मा को देखा नहीं, अब पूजा करे तो किसकी? राह दिखाई नहीं देती, जाए तो किधर जाए? दुनिया गुमराह हो गई, लेकिन नहीं, आगे राह है। जिस तरह एक कमरे में बैटरी और रेडियो दोनों मौजूद हैं, मगर वे आपस में जुड़े हुए नहीं, क्या वे खबरें लेंगे? कभी नहीं। हाँ, अगर उन्हें जोड़ दिया जाए तो खबरें देने में लग जाएंगे। इसी तरह वे महात्मा जिन्होंने पर्दा खोलकर अपने सुरत को शब्द के साथ जोड़ लिया है, उनकी बातचीत जारी हो गई है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, साचा शब्द सिफत है साची, साचा मन वसाए। जिस मालिक की सिफत, तारीफ, किताबें, वेद, ग्रंथ और दुनिया करती है, वह आपके अंदर है। जब ये सच्चा होकर अंदर जाएगा तो वह पर्दा खोलेगा, जरूर खोलेगा, मगर इसके लिए सब्र, दृढ़ता, प्यार और मेहनत चाहिए। जब स्कूलों, कॉलेजों में 24-25 साल लगाकर डॉक्टरी, इंजीनियरिंग सीखी जाती है, तो क्या नाम ही ऐसी मामूली चीज है कि जल्दी आ जाए? बिना किस्मत के कोई चीज नहीं मिलती। किस्मत नाम है भाग्य का, हिस्से का। आदमी 30 दिन मजदूरी करे वह तनख्वाह का मुंह देखता है, पर यह मेहनत और प्यार के जरिए हासिल होता है। कबीर साहिब फरमाते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे ओ सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे ओ रोवे। दुनिया सोती है, खाती है, मैं रोता हूं कि ए मालिक रहम कर। वह मालिक अंदर है,
बाहर नहीं। अगर किसी के घर में लाख रुपया दबा हुआ है, उसे पता नहीं, मिला नहीं, वह बाहर ही बाहर ढूंढता हुआ मर गया, तो किसी का क्या दोष? परमात्मा को ढूंढना इसका काम है। अंदर से उस दौलत को पाना और फायदा उठाना इसका काम है। इसके अंदर परमात्मा है। परमात्मा बाहर से मिलने वाला नहीं। अगली कड़ी में फरमाते हैं, सच्ची बाणी गुरमुख आखे हो मैं विच हो जाए। गुरमुख कहते हैं तेरे अंदर गुरबाणी है। कौन सी बाणी? गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बाणी वज्जी चौं जुगी सच्चो सच सुनाए। यह बाणी तो अब बनी है, पर जिस बाणी की तरफ ग्रंथ साहिब इशारा करता है वह युगों युगों से चली आ रही है। जब हमें कोई महात्मा मिलता है तो वह कहता है अपनी आत्मा को वाणी के साथ जोड़ दे, उसमें कशिश है। वह वाणी कब मिलती है? जब ये सुषुम्ना में जाता है। मुसलमान महात्मा भी यही कहते हैं कि जब तक यह शाहरग में नहीं जाता नाम नहीं मिलता। लोग गले की नाड़ी को शाहरग कहते हैं, पर यह शाहरग नहीं। शाहरग तो बाल के 10वें हिस्से से भी बारीक है। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर मुक्ति द्वारा संकुरा राई दसे पाए, मन तौ मैगल होए रह्यो निकसो क्यों कह जाए। यह बाणी वहां से आ रही है। दुनिया के खोटे भाग्य हैं जो अंदर जाकर उसे नहीं सुनती। जो कोई सुनता है उसकी मुक्ति हो जाती है। फिर कहते हैं, रा खुदाई पिहावला बालहू 10वें पाए, हाथी जाई न सकनी हो मैं रखे अड़ाए। राह बाल से भी बारीक है, मन हाथी है, अड़कर बैठा हुआ है। आप सोचो, कौन सी कौम है, कौन सा मजहब है जो परमात्मा की तलाश नहीं करता? लोगों ने कोई कसर छोड़ी है? कहाँ अमरनाथ, कहाँ द्वारका, कहाँ काबा? अगर किताबों को पढ़ें तो वे कहती हैं कि तेरे अंदर है। जब कहो कि लाओ तो कुछ भी जवाब नहीं मिलता। वह मालिक इसके अंदर है। जब तक वह अंदर नहीं जाता खाक भी नहीं मिलती। जब गुरु मिले, ये उस वाणी के साथ लिव लगाए जिसमें शांति है, तब लज्जत आती है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, आपे दाता कर्म है साचा, साचा शब्द सुनाए। जब अकाल पुरुष अति प्रसन्न होता है तब इसे गुरु मिलता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, विन भागा सतगुरु ना मिले, घर बैठिया निकट नित पास। अगर गुरु पड़ोस में भी रहता है तो उस पर यकीन नहीं आता, एतबार नहीं आता। जब परमात्मा बख्शना चाहता है तभी कोई महात्मा मिलता है और तभी इसकी आत्मा शब्द के साथ जुड़ती है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुरमुख काले गुरमुख खट्टे, गुरमुख नाम जपाए। अगर मनुष्य जन्म से कोई फायदा उठा गए वे गुरमुख हैं। गुरमुख नाम की कमाई करके मालिक के साथ मिल गए, वे आप तर गए, अपने पितरों को भी तार गए, अपनी संगत को तार गए। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुरमुख कोट उधारदा पाई दे नावे एक कणी। अपने कमाए हुए नाम का एक कण देकर गुरमुख करोड़ों जीवों को सचखंड ले जाने की ताकत रखता है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, सदा अलिप्त साचे रंगराता, गुरु के सहज सुभाए। अगर इंसान अपने अंदर जाकर पर्दा खोल ले तो नाम की लज्जत ले सकता है। इसके लिए ना तो कौम छोड़नी पड़ती है, ना मजहब, और ना ही काम छोड़ने पड़ते हैं। दुनिया का काम करते हुए उस दौलत को पर्दा खोलकर हासिल करना है। वह आपकी अपनी चीज है। अगर आपने फायदा नहीं उठाया तो ये आपकी अपनी गफलत है। पैसा खर्च नहीं होगा
बाहर से ढूंढना नहीं पड़ता, है आपके अंदर। जब लज्जत पा लेगा तो रहेगा दुनियादार ही, मगर दुनिया के साथ उसका प्यार नहीं रहेगा। दुनिया उसकी सेवा के लिए है, इससे काम लो। अब दुनिया के साथ प्यार नहीं करता, उसका प्यार मालिक के साथ है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, मनमुख सद ही कूड़ो, बोले विख बीजै बिख खाए। जो आदमी मन और इंद्रियों के ताबे है, वे भोगों के कीड़े हैं। वे भोगों को छोड़ते नहीं, अंदर जाते नहीं। वे दुनिया के मुरीद यानी शिष्य हैं। उनके ख्याल से दुनिया भोगने के लिए है, मगर दुनिया ने उन्हें भोग लिया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला अफसोस। वे दुनिया को खाने चले, पर दुनिया ने उन्हें खा लिया। लोग अमृत की तलाश दुनिया के भोगों में करते हैं। अमृत हर एक इंसान के अंदर है। मुसलमान उसे आबे हयात कहते हैं, जिसे पीकर ये अमर हो जाएगा। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जम काल बाधा तृष्णा दाधा, बिन गुर कवण छड़ाए। जब मौत का वक्त आया, जो चोरियां ठगियां बेशुमार पाप किए थे, उन सब बुरे कर्मों का निचोड़ निकलकर बुद्धि बनी। बुद्धि के अनुसार प्रारब्ध बनकर अगला जन्म हुआ। मौत आई, यमदूत पकड़कर ले गए। रिश्तेदार पास बैठे रह गए। उन्हें इतना भी नहीं पता लगा कि कौन रूह को पकड़कर ले गया और किस राह ले गया। यह शरीर इसके साथ नहीं जाता। अब विचार करने वाली बात है कि जब शरीर जिसके लिए हम इतने झगड़े करते हैं साथ नहीं जाता, तो फिर इतने झगड़े क्यों? इसके साथ जाने वाली चीज सिर्फ पूर्ण सतगुरु और नाम है। इसके सच्चे रिश्तेदार सच्चे सतगुरु यानी नाम और सतगुरु हैं। अगली कड़ी में फरमाते हैं, सच्चा तीरथ जित सत सरनावण, गुरमुख आप बुझाए। बाहर के तीर्थों में नहाने से शरीर की मैल नहीं उतरती है, पापों की मैल नहीं उतरती। कहते हैं जिस तीर्थ पर नहाने से मुक्ति होती है वह इसके अंदर है, उसे मानसरोवर कहते हैं, सच्चा तीर्थ कहते हैं। जब तक उसमें जाकर स्नान नहीं करता कर्म नाश नहीं होते। जो असली राज है वह आदमी के अंदर है। जिस तीर्थ में नहाने से जन्मों जन्मों के पाप उतर जाते हैं वह इंसान के अंदर है, मगर आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाला हुआ है। ये सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा, जब तक कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला पूर्ण महात्मा कामिल मुर्शिद इसे रास्ता नहीं बताता। ये मेहनत करके 9 दरवाजे खाली करके सूरज मंडल, तारा मंडल और चंद्रमा मंडल पार करके ऊपर नहीं चला जाता, मुक्ति नहीं होती। यही मौलाना रूम कहते हैं, पाए हिम्मत बर खुरो बर माह निह, सर बरा एवनो आ दरगाह निह। कि तू हिम्मत कर और सूरज चंद्रमा और तारा मंडल पर पैर रखकर आगे बढ़। जब तू आगे जाएगा तो वहां सतगुरु खड़ा है। यही गुरु नानक साहिब कहते हैं, पूरब चढ़े पश्चिम को आवे, रवि शशि दोई एकत्र मिलावे। कि पूर्व से होकर पश्चिम को जाना है और सूरज चंद्रमा को लांघना है। आगे कहते हैं, पश्चिम ते जो चढ़े सुमेर, आवे पर दक्षिणा कै फेर। सपत पुरिया उवर कौलासन, तिथै पार ब्रह्मा का आसन। जिन हीरे रत्नी माल परोई, नानक कहे उदासी सोई। इसलिए जब चढ़ना है अंदर चढ़ना है, और ये रास्ता मालिक के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। जब तक हम किसी महात्मा से रास्ता लेकर अंदर नहीं चढ़ते तब तक वह नहीं मिलता। आगे फरमाते हैं, 68 तीर्थ गुर शब्द दिखाए, तित नाते मल जाए। सारे हिंदुस्तान में सारे ऋषि मुनियों ने 68 तीर्थ बताए हैं। कहते हैं कि अगर ये अपनी रूह को नाम के साथ जोड़ दे तो इसे
किसी तीर्थ की जरूरत नहीं। अगली कड़ी में फरमाते हैं सच्चा शब्द सच्चा है, निर्मल ना मल लागे ना लाए। वह सच्चा तीर्थ नाम है, इसमें आज़म है, कलामे इलाही है और इसके अंदर है। उसके साथ रूह को स्पर्श करने से रूह को लज्जत आती है और तसल्ली हो जाती है। मौलाना रूम कहते हैं, हम नशीनी साअते बा ओलिया बिहत्र अज सद साला ताअबते बेरिया। ओलिया अल्लाह की एक घड़ी की सोहबत प्रेम से की गई 100 वर्षों की मन मर्जी की बंदगी से बेहतर है, क्योंकि रास्ता है पूरब की तरफ, आप दौड़ते हो पश्चिम की तरफ या किसी और दिशा में। जितना दौड़े उतने ही दूर हो गए। अगर सीधा रास्ता मिल गया फिर चाहे कदम कदम भी चलो, एक दिन मंजिल पर पहुंच जाओगे। जो महात्मा अंदर जाते हैं उनकी सोहबत करो ताकि आपको समझ आ जाए। अगली कड़ी में फरमाते हैं, सच्ची सिफत सच्ची सलाह पूरे गुरते पाए। जिस तरह विद्या की ताकत हम सबके दिमाग के अंदर है, मगर जब तक हम स्कूल नहीं जाते हम विद्वान नहीं बन सकते। इसी तरह चाहे रूहानियत सबके अंदर है, मगर जब तक हम किसी गुरु के पास ना जाएं, उससे नाम लेकर उसकी कमाई ना करें, पर्दा नहीं खुलता, मुक्ति नहीं होती। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नौदर ठाके ताबत रहाए, 10वें निज कर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द वजे दिन राती, गुरमती शब्द सुना बढ़िया। जब तक कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला पूर्ण गुरु नहीं मिलता और ये मेहनत करके अपना पर्दा नहीं खोलता, मनुष्य देह का फायदा नहीं उठा सकता, चाहे ये दौलत सबके अंदर है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, तन मन सब किछ हर तिस केरा, दुर्मत कहन ना जाए। जो अंदर जाकर पर्दा खोलकर रूहानी मंजिलों पर चढ़ गया, वह क्या कहता है कि ऐ मालिक, मेरा तन मन धन परिवार सब तेरा है। जो मनमुख है मेरा मेरा करता है, जो दावा करता है उसके लिए सजा जजा कर्मों का फल है। जो दावा ही नहीं करता उसे खौफ किस बात का। दादू साहिब कहते हैं, दादू दावा दूर कर निर्दावे दिन काट, केते सौदा कर गए पंसारी की हाट। कि वे दावा हो जा, अगर यह बेदावा हो जाए यानी किसी चीज पर अपना हक ना समझे, फिर इसे पकड़ भी कोई नहीं सकता। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, हुक्म होवे ता निर्मल होवे, हौमे विच हो जाए। इसके अंदर हुक्म या शब्द है, अमर है, ताकत है, जो कुल दुनिया को पैदा करती है। उसके साथ प्यार करने से मन और इंद्रियां काबू में आ जाती हैं, काम क्रोध मर जाते हैं और आत्मा पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर चढ़ जाती है। आप जपजी साहिब में पढ़ते हो, हुक्मी होबन आकार हुक्मी ना कहया जाई, हुक्मी होबन जीव हुक्म मिले वड्याई। वह हुक्म क्या है जो खंडों ब्रह्मांडों को पैदा करता है। हजरत बू अली शाह कलंदर कहते हैं, हैफ दरबंदे जिसमें दरमानी, नशनवी सोते पाके रहमानी। अफसोस है कि तू पाक बांग को नहीं सुनता। फिर कहते हैं कि वह ताकत बात करती है, मगर अफसोस तू उस पर तवज्जो नहीं करता। सभी महात्मा होका देते हुए चले गए, पर हमारे कानों पर जूं भी नहीं रेंगती। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुर की साखी सहजे चाखी, तृष्णा अगर बुझाए। कहते हैं कि अगर तुम गुरु की दी हुई दवाई खाओगे, यानी इस शब्द की लज्जत लोगे, तुम्हारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, काम क्रोध और कई अग्नियां बुझ जाएंगी, शांति आ जाएगी। फिर तुम वहां चले जाओगे जहां से कभी आना ही नहीं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुर के शब्द राता सहजे माता सहजे रहे समाए।
जब गुरु ने शब्द दिया, ये शब्द की कमाई करके शब्द में रंगा गया, आत्मा अंदर शब्द के साथ जुड़कर सहज समाधि में चली गई। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, हर का नाम सत कर जाने, गुर के पाए प्यारे। अगर इसको कोई पूर्ण गुरु मिल जाए और रूहानी मंडलों का पता दे दे, ये कमाई करके पर्दा खोल ले, तो फिर कौन जन्म ले और कौन मरे, कौन आए और कौन जाए। ये दौलत जीते जी हासिल करनी है, मौत के बाद क्या यकीन है। इसलिए संत कहते हैं कि जीते जी मरो। जब पूर्ण गुरु के साथ प्यार हो जाएगा और मेहनत करोगे तो अंदर पर्दा खुल जाएगा। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, सच्ची वड्याई गुरते पाई, सच्चा नाए प्यारे। सच्ची वड्याई क्या है? आत्मा का परमात्मा से मिलाप। कहाँ से मिलती है? गुरु से। अब पूर्ण गुरु या कामिल मुर्शिद शिष्य से कोड़ी भी नहीं लेता, वह शीशे की मिसाल होता है। शीशे को हमारे देखने का ना दुख है ना सुख। जब हम शीशे की तरफ देखते हैं तो हमारे हृदय की किरणें उससे टकराकर हमारा मुंह दिखाती हैं। अगर हंसते हुए देखते हो तो हंसता नजर आता है, अगर रोते हुए देखें तो रोता हुआ नजर आता है, अगर शांत होकर देखते हैं तो शांत नजर आता है। इसी तरह जब हम गुरु को प्यार के साथ देखेंगे तो प्यार आएगा, और अगर मैली नज़र से देखेंगे तो मैले ख्याल आएंगे। जिसने मैली नज़र से देखा उसे क्या मिलेगा? अगली कड़ी में फरमाते हैं, एको सच्चा सब में वर्तै, विरला को विचारे। कहते हैं, कुल आलम में वह वहदहु ला शरीक रब है, मगर दुनिया आंखों से बाहर ही बाहर रही, अंदर नहीं गई। जो दौलत खुदा ने अंदर रखी है उसे हाथ भी ना लगाया। जिस तरह किसी के घर में करोड़ों रुपया दबा हुआ है, उसने ना उसे निकाला ना फायदा उठाया, इसी तरह कुल लोलाक खंड ब्रह्मांड इसके अंदर है, मगर शैतान मन इसे अंदर जाने ही नहीं देता। ये कहता है, ए जग मिठा अगला किन डिठा, यानी खाओ पियो और मौज करो। अगली कड़ी में फरमाते हैं, आपे मेल लय ता बख्से, सच्ची भक्ति सवारे। जब परमात्मा की अति दया अति मेहरबानी हो तो इसको पूर्ण संत की संगति मिलती है और ये पर्दा खोलकर अंदर रूहानी मंडलों पर चढ़ता है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, सबो सच 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 वर्तै, गुरमुख कोई जाने। हर एक इंसान के अंदर वह सच है, लेकिन आंखों के पीछे पर्दा लगाकर सबको बाहर निकाला हुआ है। ये सच के अंदर होते हुए भी करोड़ों गुनाह करता है और आखिर नरकों में चला जाता है। हीरा पहाड़ में है, उसकी कीमत कौड़ी नहीं, मगर जब जोहरियों की दुकान पर गया तो सही कीमत लग गई। जिस तरह विद्या की ताकत सबके अंदर है, मगर जो स्कूल कॉलेज नहीं गए वे अनपढ़ चले गए, इसी तरह नाम सभी के अंदर है, जब अंदर गए तो उसकी लज्जत का पता लगा। इसके विपरीत जो अंदर नहीं गए उन्हें क्या पता कि नाम क्या दौलत है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, जम्मण मरना हुक्मों वर्तै, गुरमुख आप पछाणै, नाम ध्याए ता सतगुर पाए, जो इच्छै सो फल पाए। अगर इसका कामिल मुर्शिद पूरे सतगुर के साथ प्यार है और अंदर पर्दा खोलकर नाम की कमाई करता है, तो जिस तरह माता अपने पुत्र की संभाल करती है, इसी तरह वह परमात्मा इसे सब कुछ देता है और इसकी रक्षा करता है। अब लास्ट की कड़ी में पूरे सत्संग को फरमाकर क्या फरमा रहे हैं, नानक तिसदा सब किछ होवै, जे विच हो आप गवाए। अब सब कुछ कहकर गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि अगर ये अपने अंदर से होमे यानी अहंकार को निकाल दे तो इसका परमात्मा से मिलाप हो जाए, ये अपने घर चला जाए। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, देखिए हमें
बाबा जी महाराज ने भी इन विषयों पर बड़ा खोलकर समझाया था। तो गुरु अमरदास जी ने भी हमें बहुत खोलकर समझाया है। हमें भी विचार करना चाहिए, बाबा जी की बातों का पालन करना चाहिए, हुक्म में रहना चाहिए। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आज का सत्संग यहाँ पे समाप्त होता है। एक छोटी सी लास्ट में फिर से बेनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें, ताकि आप रोज़ाना सत्संग सुनना ना भूलें। डेली सत्संग की टाइमिंग हमारे सुबह की 6 बजे की होती है। आप 6 बजे रोज़ाना सत्संग सुन सकते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी।